एप्लीकेशन यानी कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सिंपली जो है इंटीग्रेशन, इसका जो आपका 10th क्लास में इसका बेस्ट एप्लीकेशन है वो है आई टैन डिस्टेंस। अब समझिए इसका यूज कैसे किया जाता है। सिंपली जैसे एक ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल है ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जैसे इसके सामने की साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस है, मान लेते हैं इसे बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो जैसे कि हमें पता है कि इनमें एक रिलेशन होता है साइन कॉस और टैन को लेकर। अब हमारे पास जो है तीन अननोन क्वांटिटीज हैं कंसीडरेशन में, मान लीजिए हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये तीनों हमारी अननोन क्वांटिटी है। अब इन तीनों अननोन क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है वो साइन कॉस टैन, और इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं यानी कि कॉसेक, सेक और कॉट से भी ये तीनों जो आपके यहाँ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस रिलेटेड होते हैं। अब इन्हीं का यूज करके जैसे मान लीजिए कोई भी एक अननोन क्वांटिटी कहीं दी, अननोन क्वांटिटी है, एक नोन क्वांटिटी है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम उस अननोन क्वांटिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब हाइट एंड डिस्टेंस के टर्म में कुछ चीजें हम जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए तो ये आपका बी पॉइंट जो है ऑब्जर्विंग पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो है मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, या मान लेते हैं ये पी है, ये क्यू है और ये आर। तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर से जो है हम पी पॉइंट की तरफ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इधर से जो हम जब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके अलावा जब मान लीजिए ऑब्जर्व एलिवेशन यहाँ से किया जा रहा है और पॉइंट ये, तो इस केस में ये एंगल जो आपका बनता है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब चूंकि आप देखेंगे तो ये बेस और ये लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी कि अगर हम इसे 1 माने, इसे 2 माने तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। अब ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। अब जो है इसे एक बार ध्यान से समझ लीजिए, इसे आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी हमेशा, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के जो है हमेशा इक्वल होगा। अब यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर जो है क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आइए हम एक दो एग्जांपल करेंगे और फिर एक दो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है
एग्जाम्पल नंबर 1 आपका है ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है. इसे मान लीजिए ये आपका एक टावर है जो वर्टिकली जो है ग्राउंड पे स्टैंड है. इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि यहाँ से ग्राउंड के ही कोई एक पॉइंट है 15 मीटर की दूरी पे जहाँ से टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, सॉरी 60 डिग्री बन रहा है. ये आपका क्वेश्चन है और आपको यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर. तो बहुत ही आसान है. इसमें आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द टावर निकालना है. डिस्टेंस जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये आपका 15 मीटर दिया हुआ है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका 60 दिया हुआ है. तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए पहले एंगल 60 डिग्री जो है आपका इसके रिस्पेक्ट में देखिए. ये आपका जो है गिवन पॉइंट जैसे से मान लेते हैं ट्रायंगल है बी सी. तो इसमें आपका बी सी जो है वो 15 मीटर. ये क्या है? बेस है. इसके लिए 60 डिग्री. और हाइट एसी ऑफ द टावर जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है. यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हमें इस्तेमाल करना है. तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किसमें होता है? tan. यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन BC. AC अपॉन BC. अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3. AC आपका नहीं पता, BC 15, यानी कि AC इज इक्वल टू 15√3 मीटर. यही आपका आंसर हो जाएगा. आई बात समझ में बच्चों? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5. एग्जाम्पल नंबर 5 आपका दिया हुआ है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude 30 degree than when it is when it is 60 degree. Find the height of tower. क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका ये एनसीईआरटी का. द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun
then when it is 60 degree find the height of the tower। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि ये आपका एक टावर, जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री पे था, फिर उसके बाद सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री पे पहुंच गया, तो ये मान ये आपका ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और ये 30 डिग्री। अब ये शैडो है जब 60 डिग्री है और ये पूरा शैडो है जब 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये ए बी सी एंड डी पॉइंट है। तो आपका ए बी जो है हमें इवैल्यूएट करना है हाइट ऑफ द टावर। इसमें आपकी जो डीसी की लेंथ है ये कह रहा है 40 मीटर है, सीबी जो है वो बीडी से 40 मीटर ज्यादा है, यानी कि डीसी आपका जो हो जाएगा वो 40 मीटर हो जाएगा। अब आपको एच निकालना है, तो सीबी की वैल्यू हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन के लिए पहले हम इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ए बी आपका एच दिया हुआ है और बी सी आपका दिया हुआ है एक्स, यानी कि एच इज इक्वल टू एक्स √3 और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई √3। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, यानी कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी की जगह हम एच लिख सकते हैं और डी बी की जगह क्या लिखा जा सकता है 40 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स हो जाएगा। अब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लाके आप पुट कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन में, यानी कि h√3 इज इक्वल टू 40 प्लस h बाई √3। h वाला टर्म इधर ले आएंगे तो h√3 माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 40, यानी कि 3h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 40, यानी कि 2h इज इक्वल टू 40√3 और h इज इक्वल टू 40√3 अपॉन 2 टू द 4, यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू आ गया 20√3 मीटर। आई बात समझिए बच्चों, बहुत ही आसान था आपका। पहले आपने ट्रायंगल ए बी सी से tan 60 की वैल्यू ली, उससे आपको x और h में एक रिलेशन मिल गया। फिर ट्रायंगल ए बी डी से tan 30 की वैल्यू ली, इससे आपको 1/√3 इज इक्वल टू h/40 प्लस x मिल गया। यहाँ पे जो है आपने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लाके पुट कर दी, तो आपको जो है h के टर्म में पूरा इक्वेशन मिल गया और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो h की वैल्यू मिल गई 20√3। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का।
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। क्वेश्चन 6 है एक्सरसाइज से a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation is I to top of the tower, top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance. He walked towards the building. अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। दिया हुआ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मान लेते हैं कि ये आपका एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है वो 30 मीटर दिया हुआ है ना, 30 मीटर। यहां से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है। मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का आपका खड़ा है जिसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। पहले इसका हाइट ऑफ द टावर से, टॉप ऑफ द टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था इसकी आंख का, वो बन रहा था 30 डिग्री। लेकिन कुछ देर के बाद लड़का जो है आगे बढ़ता है, मान लीजिए यहाँ पहुंच रहा है, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जा रहा है वो 60 डिग्री। अब आपको ये बताना है कि ये कितनी डिस्टेंस बॉय ने कवर किया है। तो मान लेते हैं कि लड़का जो है x डिस्टेंस कवर किया है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बची है वो है y। अब जो हमारा ट्रायंगल है जैसे A B C D, तो इसमें हाइट ऑफ द टावर तो 30 दिया हुआ है, लेकिन हमारे ट्रायंगल में जो लेंथ है AB आएगी वो कितनी है जाएगी, क्योंकि 1.5 मीटर तो बाहर निकल जाएगा। यानी कि AB की जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी वो
क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल का यूज करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AB अपॉन BC। अब tan 60 की वैल्यू क्या है, √3, AB की वैल्यू 28.5 और BC की वैल्यू y, यानी कि y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, इसे मान लीजिए फर्स्ट। अब आते हैं इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन DB, यानी कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/3, AB आपका है 28.5 और DB की जगह लिखा जा सकता है x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 28.5 × 3। अब y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लाके यहाँ पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू x प्लस 28.5 × 3 इज इक्वल टू 28.5 × 3, यानी कि x इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा आपका 28.5 × 3 माइनस 28.5 अपॉन, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 28 बाहर आ जाएगा, 28.5 ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 28.5 √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 1, यानी कि 2 अपॉन √3, यानी कि 2 5 10 2 8 16 1 17 2 2 4 और 1 5 57 अपॉन √3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 57 √3 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 390 या 57, यानी कि आपकी जो डिस्टेंस आ जाएगी जो बच्चे ने कवर किया है वो आ जाएगा 19√3 मीटर। एक बार फिर से समझ लीजिए पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक 30 मीटर टाल बिल्डिंग है, एक बच्चा है जिसकी हाइट 1.5 है, कुछ डिस्टेंस की दूरी पे खड़ा हुआ है, उस बच्चे का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। कुछ समय के बाद कुछ डिस्टेंस कवर कर लेने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जा रहा था। आपको बताना था कि उस बच्चे ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो पहले हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, इस ट्रायंगल से हमें y की वैल्यू मिल गई और फिर ट्रायंगल ADB का इस्तेमाल किया गया। इसमें हमने x प्लस y इज इक्वल टू 28.5 × 3 हो गया, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लाके पुट करके सॉल्व कर दिया और x की वैल्यू जो है वो 90√3 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों जो भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया है इसके बेसिस पे आप चैप्टर 9 का एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें एक ही एक्सरसाइज है तो आप पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो गया। थैंक यू क्लास।